वेलकम हो गया बिकम मास्टर हैकर कोर्स की सीरीज में। आई होप एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस मॉड्यूल में हम वाईफाई की टर्मिनोलॉजीज एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे और वाईफाई एक्चुअली जो है वो यहाँ पर नेटवर्क है क्या। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। वाईफाई और 802.11 वाईफाई देखा जाए कि सिंपली हम इसको वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। WLAN विच इज बेसिकली जो है वो देखा जाए कि सम अप व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी ऑल अबाउट। देखा जाए कि सिंपली जो है वो वायरलेस नेटवर्किंग के ही रिलेटेड ये टेक्नोलॉजी है और इसको हम टेक्निकल टर्म में वाईफाई भी कहते हैं, वायरलेस नेटवर्किंग भी कहते हैं। तो आल्सो नाउन एज IEEE 802.11 टेक्नोलॉजीज, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले। IEEE 802.11 सिंपली सेट ऑफ स्टैंडर्ड है और जो बनाया गया था और मेंटेन किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। सिंपली अगेन मैं आपको एक और भी इंफॉर्मेशन देता चलूं कि ये वायरलेस नेटवर्किंग में चीज़ आ जाती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड नेटवर्क है ये और उसके अंदर फ्रिक्वेंसी है, पावर है, रेंज है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको मेंटेन किया जा रहा है और किसने इसको बनाया, वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो देखा जाए कि ये जो है वो यूज किया गया था इम्प्लीमेंट करने के लिए WLAN कम्युनिकेशंस को, और इसके अंदर जो है वो सिलेक्टेड फ्रिक्वेंसी भी है और बैंड्स भी हैं। तो बैंड क्या है, फ्रिक्वेंसी सिंपली समझ लें कि यहाँ पर उसकी जो है वो जैसे कि 2.4 है और 5 गीगाहर्ट्ज है। तो इसको भी मैं डिस्कस करूंगा कि ये क्या फ्रिक्वेंसी है और बैंड्स क्या है। तो सिंपली जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए बिना वायर के जैसे ऐसा नेटवर्क, ऐसा वाईफाई दिया जाए या ऐसा राउटर या ऐसे डिवाइस बनाई जाए जो यूजर को बिना उसके साथ जो है केबल कनेक्शन के उसको जो है वो नेटवर्क प्रोवाइड करे। तो अगेन IEEE या 802.11 या 802.11 सिंपली जो है वो देखा जाए कि वायरलेस नेटवर्किंग के लिए ही यूज किया जाता है और IEEE ने इसको बनाया और मेंटेन किया। IEEE क्या है, अगेन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इनिशियली वाईफाई जो है वो देखा जाए कि सिक्योर किया गया था वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी प्रोटोकॉल के द्वारा, WEP कहते हैं हम, और इसके अंदर कुछ फ्लॉस वगैरह, सिक्योरिटी फ्लॉस वगैरह थे तो इजीली हैक हो जाता था। इंडस्ट्री ने क्या किया, वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस जो है वो बनाया जो शॉर्ट टर्म के लिए इसको फिक्स किया गया ताकि इस जो है वो फ्लॉ को फिक्स किया जाए। इवेंचुअली क्या हुआ, इंडस्ट्री ने इम्प्लीमेंटेड किया WPA2, ठीक है, वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस पॉइंट 2, और इसके अंदर भी जो है वो ये रेजिडेंट था अटैक के। और यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर सिंपली जो है वो इसके अंदर भी फ्लॉज वगैरह थे। तो इंडस्ट्री ने क्या किया, सिंपली जो है WPA3 को बनाया और इसके अंदर भी जो है वनरेबिलिटीज थी WPA2 के। हाँ, इसके अंदर तो नहीं, सिंपली WPA2 के अंदर थी वनरेबिलिटी, इस वजह से WPA3 बनाया गया। WPA3 क्या है या WPA क्या है, WPA सिंपली हो वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस सिक्योरिटी एक प्रोटोकॉल है ताकि नेटवर्क के ट्रैफिक को भी सिक्योर किया जाए और उसको इनक्रिप्ट किया जाए, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर देखी जाए कि यहाँ पर आपको ये जो है वो हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन के अंदर यही, तो आपने अच्छे से इनको याद कर लेना है, ठीक है। और टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ एक्रोनिम्स हैं आपको याद होने चाहिए ये, जैसे कि AP क्या है, AP सिंपली एक एक्सेस पॉइंट है। अब उस ऐसा एक्सेस पॉइंट जिसके साथ क्लाइंट कनेक्ट हो, वाईफाई के साथ कनेक्ट हो तो उसको कनेक्शन मिले, ठीक है, उसको इंटरनेट का कनेक्शन मिले। सिंपली एक एक्सेस पॉइंट जहां से वो अगर यूजर कनेक्ट होता है तो उसको बैक में जो है वो वाईफाई का जो है वो या इंटरनेट का कनेक्शन मिले, एक्सेस मिले। तो PSK क्या है, प्री शेयर्ड की है जो यूज किया जाता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए, ताकि जैसे ही आप एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो तो उसके साथ जो ऑथेंटिकेट करेगा कि भाई इस यूजर के पास ये पासवर्ड है, ठीक है, तो देन जो है वो AP के साथ कनेक्ट हो पाएगा और उसको इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा। तो ये PSC का हम यूज करते हैं। SSID क्या होती है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, जिसका मतलब सिंपली है कि आपका एक्सेस पॉइंट का नाम। एक्सेस पॉइंट क्या हो सकता है, जैसे कि मास्टर जोक्स, एनोनिमस, व्हाटएवर, इट कैन बी एनी नेम, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट क्या है कि राउटर है जो कनेक्शन है, वायरलेस एक कनेक्शन है, उसका भी कोई नाम होगा
जैसे आप मोबाइल में वाईफाई के ऑप्शंस को इनेबल करते हो और वहां पर मल्टीपल वाईफाई के नेटवर्क्स आ जाते हैं, उनके नाम होते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए SSID का यूज किया जाता है। ESSID का मतलब है एक्सटेंडेड सर्विस सेट आइडेंटिफायर, सेम एज द SSID, बट इसके अंदर जो है मल्टीपल वायरलेस लेंस जो है वो यूज किए जा सकते हैं। मल्टीपल एपीज जो है वायरलेस लैन के ऊपर यूज किए जा सकते हैं। एपीज क्या है? एक्सेस पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल राउटर हो सकता है, इसको राउटर भी आप कह सकते हैं, जो एज अ वायरलेस काम करे लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर। BSSID क्या है? बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर, और ये है यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एवरी एपीज, हर किसी एक्सेस पॉइंट के लिए, जिसके अंदर होता है मैक एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस आता है और उस एपी का, उस एक्सेस पॉइंट का सिंपली। मीडिया एक्सेस कंट्रोल हम कहते हैं, इसके अंदर आपको दो इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, सच एज के नेटवर्क की और एंड उस प्रोडक्ट की। आपको ऑलरेडी हमने नेटवर्क की बेसिक्स के अंदर जो है वो मैक एड्रेस को अच्छे से समझा और हमने जो है उसको पढ़ा। तो चैनल्स भी होते हैं, क्योंकि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क है, तो इसके अंदर 1 to 14 चैनल्स होते हैं, और यूएसए के अंदर जो लिमिट है इस चैनल्स की वो है 1 to 11। इसके जो है वो दरमियान ही आपके जो जितने भी वाईफाई नेटवर्क्स होंगे वो जो है वो रन किए जाएंगे, ऑपरेट होंगे। पावर, द क्लोजर यू आर टू द एपी द स्ट्रोंगर द सिग्नल। अब जितना आप क्लोज होंगे उस एक्सेस पॉइंट के, उस राउटर के, तो इतने सिग्नल जो है वो स्ट्रोंग होंगे, जैसे कि एक्सीलेंट होंगे, तो देन जो है वो आपको इस हिसाब से जो है वो आप अच्छे से कनेक्शन का यूज कर पाएंगे। स्पीड वगैरह भी आपके पास अच्छी होगी, सिग्नल्स अगर अच्छे हैं तो। यूनाइटेड स्टेट में जो लिमिट है वो है 2.5 वॉट्स की बाय द FCC। सिक्योरिटी क्या है? सिंपली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो यूज की जाते हैं ऑथेंटिकेट करें एंड इनक्रिप्ट करें वाईफाई के ट्रैफिक को। और मोस्ट पॉपुलर जो है वो इस टाइम के अंदर WPA-PS की है। PSK क्या है? सिंपली PSK प्री शेयर्ड की है और वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस पॉइंट है। तो वाईफाई टर्मिनोलॉजीज, मोड्स क्या है? मोड्स सिंपली वाईफाई 3 मोड्स के अंदर ऑपरेट करता है। फर्स्ट है मास्टर, सेकंड है मैनेज एंड मॉनिटर मोड। एपीज एक्सेस पॉइंट कहते हैं, ऑपरेट करता है मास्टर मोड के अंदर। जो वायरलेस नेटवर्क इंटरफेसेस होते हैं ऑपरेट करते हैं मॉनिटर मोड के अंदर। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो है वो मॉनिटर मोड के अंदर ही ये जो है वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क इंटरफेसेस जो होते हैं वो वर्क करते हैं मॉनिटर मोड के ऊपर। जो हैकर यूजुअली यूज करते हैं वो भी मॉनिटर मोड ही करते हैं, ताकि कनेक्शन के जैसे ही किसी के नेटवर्क को हैक करना चाहते हैं तो उसको जो है मॉनिटर कर पाए, उसके अंदर जो है वो उसको मैनिपुलेट भी कर पाए। तो रेंज क्या है? रेंज लिमिट है 2.5 वॉट्स। मोस्ट वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स जो एक्सेसिबल हैं अप टू 300 फीट या 100 मीटर, बट with high gain antennas can be accessible up to 20 miles। 20 माइल तक भी हाई गेन एंटीना का यूज करते हुए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस नेटवर्क को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर ज्यादा जो है वो हाई गेन एंटीनास हैं उस राउटर के अंदर, और ज्यादा जो है फीचर्स वगैरह इस तरीके के हैं कि लिमिट यहाँ पर वोट की ज्यादा बढ़ सकती है, ज्यादा जो है वोट की कंजप्शन ज्यादा होगी। फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी देखा जाए कि वाईफाई के अंदर यहाँ पर वाईफाई ऑपरेट करता है दो फ्रिक्वेंसी के ऊपर, 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी एंड 5 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। मॉडर्न सिस्टम के अंदर यहाँ पर दोनों फ्रिक्वेंसी, बोथ फ्रिक्वेंसी का यूज किया जाता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी सिंपली आप समझ लें कि आपके पास एक डिवाइस है, मोबाइल है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। तो अगर क्लोज एरिया है, जैसे कि घर के अंदर आप बैठे हुए हैं और पूरा क्लोज है, तो फिर भी आपको कनेक्शन मिलेगा, लेकिन उसकी स्पीड वगैरह खास नहीं होगी। अगर 5 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का यूज कर रहा है वो राउटर, तो सिंपली ये होगा कि उसको ओपन एरिया चाहिए और देन उसकी स्पीड भी अच्छी होगी। और अब आजकल के दौर के अंदर जो राउटर्स आ रहे हैं, दोनों उसके अंदर जो है वो चीजें हो जाती हैं, मिल जाती हैं आपको। दोनों जो है वो डुअल बैंड आपको मिल जाते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी और 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। अब बात करते हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में, और यहाँ पर सिंपली हमने कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे और समझेंगे।
तो यहाँ पर हमने उनको इसीलिए समझना है ताकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो उसमें यूज किया जाएगा, अगर ऐसा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उसमें यूज किया जा रहा है जो ऑलरेडी जिसके अंदर फ्लॉज वगैरह हो सकते हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड और अच्छे से हम हैक कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो WEP जो फर्स्ट हमारा था इनिशियली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नेटवर्क को, इस नेटवर्क को वायरलेस नेटवर्क 2.0 फॉर 8.0.2.11, ठीक है 8.0.2.11, सॉरी क्योंकि नंबर हम रीड कर रहे हैं तो इसमें जो है मिस्टेक हो रहा है, डजंट मैटर, लेकिन आप सिंपली इसको समझ लें कि अगर आप ये नंबर आप देखें कहीं पर भी तो इसका मतलब ये है कि ये वायरलेस नेटवर्किंग के ऊपर बात की जा रही है। तो इनिशियली जो मतलब के शुरुआती जो प्रोटोकॉल यूज किया गया था इस 8.0.2.11, गलती इस वजह से हो रही है क्योंकि नंबर है ये 8.0.2.11, इसके अंदर जो यूज किया जाने वाला था वो था WEP, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी बाय द इन 2011 में हैकर्स ने क्या किया, इसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी फ्लॉ को डिस्कवर किया। उसमें ये होता था कि हैकर जो है वो क्या कर सकते थे, क्रैक कर सकते थे यूजर्स के पासवर्ड वगैरह को विद इन मिनट्स में, क्योंकि इसमें जो है इम्प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंटेड थी RC4 एनक्रिप्शन। तो हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से अपने जो है वो लेटर ऑन अपने क्रिप्टोग्राफी के मॉड्यूल में, समझेंगे कि RC4 एनक्रिप्शन क्या होती है, स्पेशली एनक्रिप्शन होती क्या है और क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। The IEEE had to quickly find a replacement as the all Wi-Fi APs were left without security at that point. अब IEEE ने क्या किया, सिंपली इन्होंने जो है वो इसकी रिप्लेसमेंट को फाइंड आउट किया, और यहाँ पर क्योंकि देखा जाए कि सिक्योरिटी उनके अंदर खासी नहीं थी, जितने भी एक्सेस पॉइंट्स थे, तो इन्होंने क्या किया, सिंपली जो है वो इसको जो है वो और अच्छा बनाने के लिए WPA का यूज किया। अब देखा जाए कि 2003 में IEEE ने क्रिएट किया WPA। अब WPA क्या है, सिंपली जो है वो वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस पॉइंट है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो 2003 में इसको जो है वो बनाया गया 2003 में, और शॉर्ट टर्म के लिए इसको फिक्स किया गया, देन इसको कहा गया वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस पॉइंट, ठीक है, वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस या वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। तो WPA इसके अंदर क्या थी, द की पार्ट ऑफ दिस न्यू सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वाज दैट इट डिड नॉट रिक्वायर रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग हार्डवेयर। जो हार्डवेयर वहां पर है आपके पास मौजूद जो राउटर है उसको रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं थी, इस वजह से जो मेन की पार्ट था वो ये था। और इसके अंदर ये होता था कि उसी फर्मवेयर को, जो हार्डवेयर है उसका फर्मवेयर को अपग्रेड करना था। अब फर्मवेयर क्या होता है, एक हार्डवेयर है, जैसे कि आपके पास एक राउटर है, उसके अंदर प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम है जो किसी लैंग्वेज के द्वारा रिटन है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर प्रॉपर उसको प्रोग्रामेबल बनाकर सिंपली इसको जो है वो प्रोग्रामेबल बनाकर जो है वो ताकि दोनों का यूज करके हम जो इस डिवाइस को यूज कर पाए इंटरनेट के ऊपर। तो आई गेस के माई इंग्लिश इज गेटिंग मोर वर्स, सो आई एम सॉरी गाइज। अब WPA also relied upon the RC4 encryption algorithm but added some additional features making PSK more difficult and time consuming to crack. अब यहाँ पर देखा जाए कि WPA के अंदर क्या था, रिलाई कर रही थी सिर्फ RC4 एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, और इसके अंदर एडिशनल जो फीचर्स था वो था PSK जो डिफिकल्ट बना रहा था पासवर्ड क्रैकिंग को। इसके अंदर जो एडिशनल फीचर्स वगैरह थे वो थे इनिशियलाइजिंग द वेक्टर लॉन्गर फ्रॉम 48 to 128 bits और TKIP which generates different keys for each client। अब TKIP क्या है उसको भी हम समझेंगे। तो मैसेज, यहाँ पर तीसरा फीचर क्या था, मैसेज इंटीग्रिटी चेक टू मेक सर्टन मैसेज हैव नॉट बीन अल्टर इन राउट, ठीक है, ये चेक करता था कि यहाँ पर कुछ ऐसे तो नहीं है मैसेज वगैरह जो अल्टर्ड किए गए हैं राउटर के अंदर। आगे बढ़ते हैं WPA2। अब देखा जाए कि WPA2 सिंपली जो है वो 802.11 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ पर WPA2 आपको मिल जाता है। WPA2 जो है वो सिंपली देखा जाए कि 2004 में बनाया गया, इसको फाइनलाइज किया गया प्रोटोकॉल को। और इसके अंदर क्या था, WPA2 जो है वो यूज करता था काउंटर मोड, जिसके अंदर था साइफर ब्लॉक चेंजिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसको हम CCMP कहते हैं, साइफर ब्लॉक
चैनिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, जिसको हम कॉमनली जो है वो जानते हैं CCMP के नाम से। और ये एक न्यू प्रोटोकॉल था बेस्ड ऑन एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES के, और हम इसको और भी अच्छे से देखेंगे। और ये जो है वो क्रिप्टोग्राफी के अंदर आती है चीज़, ठीक है। एल्गोरिथम फॉर ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन, इसको यूज़ किया गया था ऑथेंटिकेशन के लिए और इंक्रिप्शन के लिए। CCMP was more processor intensive, so most APs had to be replaced with more virtuous hardware। देखा जाए कि ये जो है वो ज़्यादा ही कुछ इंटेंसिव वगैरह था, प्रोसेसर इंटेंसिव था। तो इस जो है अपडेट में ये करना था कि यहाँ पर मोस्ट APs के जो हार्डवेयर को चेंज करना था। जो पुराने हार्डवेयर जो बिल्कुल ही मतलब 2004 के अलावा हम 2001 का तो राउटर यहाँ पर नहीं चलेगा, उसका फर्मवेयर यहाँ पर नहीं चलेगा। इवन कि आप उस हार्डवेयर को अपडेट करते हो, आप सॉरी फर्मवेयर को अपग्रेड भी करते हैं, तो फिर भी उस हार्डवेयर को वो हार्डवेयर सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो है वो हार्डवेयर वगैरह को भी चेंज किया गया इस जो है वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के जरिए, इस वजह से, ताकि सिक्योरिटी को और अच्छे से बनाया जाए। और WPA2 में ये जो है वो देखा जाए कि पर्सनल एंड इंटरप्राइज मोड दोनों सपोर्ट करता है। साथ में देखा जाए कि इसमें जो है वो क्या था, यूजिंग पर्सनल मोड, यहाँ पर पर्सनल मोड में PSK था, प्री शेयर्ड की, और जो कंबाइन था SSID के साथ, ताकि पेयर वाइज मास्टर की को बनाया जाए। देन जो है वो ये डिज़ाइन किया गया ताकि ये जो है वो सिंपली रेनबो टेबल पासवर्ड क्रैकिंग को जो है वो और डिफिकल्ट बनाया जाए। द क्लाइंट एंड AP एक्सचेंज मैसेज यूजिंग PMK पेयर वाइज मास्टर की, क्रिएट पेयर वाइज ट्रांजिट की, PTK, ठीक है। और ये की यूनिक थी यूजर एंड सेशन के लिए जो डिजाइन की गई थी, ताकि स्निफिंग और वाईफाई ट्रैफिक को ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट बनाया जाए। आगे हम बढ़ते हैं, वाईफाई एडेप्टर्स फॉर हैकिंग। हर डिवाइस के अंदर नियरली देखा जाए कि वाईफाई एडेप्टर मौजूद है, लैपटॉप हो या मोबाइल डिवाइसेस। तो वाईफाई एडेप्टर सिंपली जनरली हम यूज करते हैं वाईफाई अटैक्स के लिए, और हम यहाँ पर आउटलाइन करेंगे कि किस तरीके के वाईफाई हैकिंग के रिलेटेड जो है वाईफाई राउटर्स आपको जो है वो रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेशलाइज्ड वाईफाई एडेप्टर होने चाहिए जो कैपेबल हों ऑफ इंजेक्टिंग द फ्रेम इनटू द वायरलेस APs। और यहाँ पर हम जो है वाईफाई एडेप्टर्स को यूज करेंगे। सिंपली हम चलते हैं एयरक्रैक वेबसाइट के ऊपर जो टूल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट, डिटरमाइन द चिपसेट। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से मैन्युफैक्चरर यूज कर रहे हैं, उसमें जो कार्ड है, ठीक है, कौन सा ब्रांड है, उसके अंदर जो चिपसेट क्या है, जैसे कि D-Link है, लिंक सिस्टम है, कई मैनी जो है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स मिल जाते हैं यहाँ पर तमाम चीज़ें। तो चिपसेट आपको मिल जाएंगे सपोर्टेड बाय द एरोडम फॉर विंडोज, सपोर्टेड बाय द एरोडम फॉर खाली लिनक्स, एयर प्ले फॉर लिनक्स। अब जो सपोर्ट करते हैं वही जो है वो हम अडेप्टर यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये अडेप्टर आपको मिल जाता है, अनस्टेबल ड्राइवर पैचिंग रिक्वायर्स macOS ड्राइवर एंड कई आपके पास ड्राइवर आपको मिल जाते हैं। ये सारे चिपसेट हैं और ये एरोडम टूल, ताकि हम स्कैन कर पाएंगे अदर नेटवर्क्स वगैरह को। देख सकते हैं विंडोज लिनक्स के लिए यस, ठीक है, ये आपके पास कई आपके पास मिल जाते हैं। तो डिटरमाइन द ड्राइवर, ड्राइवर को भी देखा जाए कि लिनक्स के लिए ड्राइवर है या नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पर मल्टीपल आपको ड्राइवर्स भी मिल जाते हैं, चिपसेट है और नोट भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, नोट वगैरह तमाम चीजें, ठीक है। तो विच इज द बेस्ट कार्ड टू बाय, ठीक है, लिखा जाए कि चिपसेट कमेंट्स वगैरह दिए गए हैं। बोर्ड कॉम चिपसेट है, फिर इंटेल चिपसेट है, फिर रेलनेक है, रियल टेक, ये वाले चिपसेट वाले ड्राइवर्स आपके पास मिल जाते हैं, ये चिपसेट कार्ड्स आपके पास मिल जाते हैं, राउटर्स मिल जाते हैं जिसके अंदर जो है वो लिनक्स और विंडोज सपोर्टेड भी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा अडेप्टर यूज करने वाले हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं राइट नाउ। यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं कि ये है आपका सिंपली जो है वो अडेप्टर, TP-Link नैनो USB वाईफाई डोंगल। इसमें जो है वो MBPS स्पीड क्या है, हाई गेन वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर फॉर PC डेस्कटॉप सपोर्ट, विंडोज और यहाँ पर लिनक्स है और ये तमाम, ठीक है, कितने का है। और ये देख सकते हैं ब्रांड क्या है, USB 2.0 कलर क्या है, लैपटॉप वगैरह। और इसके अंदर भी वर्जन होते हैं, ठीक है, V3, V3 और V2 में आपको जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है ड्राइवर। तो कैसे ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, क्या करेंगे, सभी हम चीज़ें प्रैक्टिकली देखेंगे। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ, ये आप
बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर जाकर चिपसेट वगैरह को देख सकते हैं, ठीक है। रियल टेक वाले चिपसेट वगैरह, अगर ये चिपसेट वगैरह है उसके अंदर, और फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इस चिपसेट वाले रिलेटेड अगर आपके पास मिल जाते हैं कार्ड, ठीक है, या अडेप्टर वगैरह, तो वो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो टीपी लिंक वगैरह, टीपी लिंक के रिलेटेड भी ये आप देख सकते हैं। अगर हम इसको पेस्ट करें तो ये देखिए आपके पास ये भी अडेप्टर है। इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ ईबे के ऊपर। ये कुछ इतना खास नहीं है अडेप्टर, ठीक है। ये देखें आप, ये चिपसेट वाले कार्ड हैं जस्ट। तो बेटर अडेप्टर आपको मिल सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल अल्फा वालों के भी अडेप्टर हैं। आप चिपसेट को गौर से देखिएगा, ठीक है, चिपसेट वगैरह। तो वो एक और मैं आपके साथ शीट शेयर कर दूंगा, सिंपली जो है वो शीट या स्क्रिप्ट या टेक्स्ट, जिसमें आपके जो है वो जो वाईफाई के लिए बेस्ट अडेप्टर हो सकते हैं उनके नाम वगैरह आपको मिल जाएंगे, वो भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा भी देता हूँ कुछ जो पॉपुलर अडेप्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अल्फा वालों का हो गया, ठीक है, डुअल बैंड वाला है, पांडा वालों का हो गया PAUO9, ठीक है। और यहाँ पर टीपी लिंक वालों का TLWN722N। अगर V1 भी मिल जाता है तो ठीक है। अगर V1 तो देखा जाए कि इसमें जो है वो देखा जाए कि अफोर्डेबल, वाइडली यूज सिक्योरिटी कम्युनिटी, बट मेक श्योर इट्स द ओल्डर वर्जन, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन डोंट सपोर्ट मॉनिटर मोड। ये अब मॉनिटर मोड जो है वो सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। और देखा जाए कि इसको हम यूज़ करेंगे, हमारे पास V2 या V3 है, उसको भी हम यूज़ करेंगे, स्पेशली जो हमारे पास है नॉर्मल यूज के लिए बेहतरीन है। और अगर आप इसमें से अल्फ़ा वालों का बाय कर लेते हैं ये वाला अडेप्टर, तो ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। और हाई पावर है, एक्सटेंड रेंज है, पैकेट इंजेक्शन के लिए तो बहुत बेहतरीन है। तो देखते हैं क्या होता है। अल्फ़ा वालों का ये भी आपके पास टूल ये भी आपके पास जो है वो बेहतरीन अडेप्टर मिल जाता है। तो ये जो है वो वाइडली यूज़ किए जाने वाले अडेप्टर्स हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। V2 V3 में ये है कि इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि सिंपली हमने ड्राइवर अलग से इंस्टॉल करना होता है। तो हमारे पास V2 या V3 है, तो इसी को हम जो है इस कोर्स में इंक्लूड किया है हमने। तो आप कोई भी इसमें बाय कर सकते हैं, और उसका प्रोसीजर बहुत ईजी है। कैसे आपने इंस्टॉल करना है, जस्ट आपने इसका नाम लिखना है, और गूगल के ऊपर आप सर्च भी कर सकते हो वाईफाई या अल्फा अडेप्टर ड्राइवर, जो भी आपका नाम है अडेप्टर का, वो लिख कर आगे जो है वो ड्राइवर फॉर लिनक्स आप सर्च करेंगे तो आपके पास कमांड्स वगैरह तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमारे पास जो है वो है टीपी लिंक वालों का TLWN722N, उसका वर्जन है 3, ठीक है। 3 में ये होता है कि मैनुअली आपने उसको जो है वो इंस्टॉल करना होता है, ड्राइवर वगैरह को लिनक्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने प्रैक्टिकल जो है वो सेशन में। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू बिकम मास्टर हैकर कोर्स की सीरीज में। आई होप एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे आपने अपने अडेप्टर के ड्राइवर को इंस्टॉल करना है प्रैक्टिकली। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और सिंपली हम जो है वो अपना अडेप्टर टीपी लिंक का प्लग करते हैं अपने सिस्टम में। जैसे ही आप अपने सिस्टम में जो है वो अडेप्टर टीपी लिंक का प्लग करेंगे तो यहाँ पर न्यू USB डिवाइस डिटेक्टेड का यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपली आपने करना क्या है, होस्ट मशीन से हटाकर आपने कनेक्ट वर्चुअल, और ये अडेप्टर है। अगर मल्टीपल आपने जो है वो प्लग किए हों एट ए टाइम के ऊपर, तो मल्टीपल आपके पास शो होंगे, और आपने उस जो है वो अडेप्टर को सिलेक्ट करना है। सिंपली आप देख सकते हैं। चलिए अगेन हम ट्राई करते हैं आपको दिखाने के लिए कि ये जो है वो कुछ ही सेकंड तक ये पॉपअप होता है। आपने जल्दी से कनेक्ट वर्चुअल मशीन करना, जो वर्चुअल मशीन है उसके सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम सिंपली सबसे पहले तो ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। अब ड्राइवर के लिए आपने करना क्या है, पहले sudo su और एज अ रूट यूज़र बन जाना है। देन आपने apt install -y और देन real tech -rtl 8188 EUS-DKMS। स्पेशली ये ड्राइवर जो है वो कौन सा है, अब आपको ये भी माइंड में होना चाहिए। ये ड्राइवर है हमारे अडेप्टर के लिए, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी किया था। अगेन मैं वो अडेप्टर भी यहाँ पर आपको दिखा लेता हूँ। तो ये अडेप्टर हम यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं।
150 Mbps हाई गेन वायरलेस एडेप्टर है। ये इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सपोर्ट भी करेगा, और ऑलरेडी आपको मैंने एयर क्रैक की वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको चिपसेट वगैरह के बारे में वहाँ पर शो किया था, कौन सा चिपसेट और किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलेगा नहीं चलेगा, ड्राइवर वगैरह के बारे में भी वहाँ पर तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। आप ज़रूर अच्छे से जो है वो उस वीडियो को, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसको देखिएगा। और अब हम जो है वो इसी में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम सिंपली अभी जो है वो, ये आपने ड्राइवर इस तरीके से इंस्टॉल करना है। ये कमांड है, आप इस तरीके से आप जो है वो ये पुट करेंगे और ये जो है खुद ब खुद ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको कैसे चेक करना है, कैसे नहीं करना, वो भी हम देखते हैं। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम देखना चाहते हैं वायरलेस इंटरफेसेस को, और जैसे ही आपने सिंपली इसको जो है वो ड्राइवर को इंस्टॉल किया है, तो अब हम इफ कॉन्फ़िग का यूज़ करेंगे ताकि हम देख पाएँ कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो वायरलेस अडेप्टर वगैरह या इंटरफेस वगैरह अवेलेबल है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है वो अवेलेबल है। और देन अगेन हम जो है वो सिर्फ वायरलेस, अगर आप इंटरफेसेस को देखना चाहते हैं, जैसे कि H0 है, ये इथरनेट केबल है, इसको हम देख पा रहे हैं। और देन यहाँ पर है WLAN 0। तो अगर आपके पास ये WLAN 0 आता है या WLAN 1 आता है, या जो भी आपके पास शो होता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो है इसका मैक एड्रेस भी है, और ये जो है वो एक इसके साथ अडेप्टर, वायरलेस अडेप्टर जो है वो कनेक्टेड है। तो हम क्लियर कर देते हैं इफ आई डब्ल्यू कॉन्फ़िग आप जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके पास वायरलेस जो भी अडेप्टर होगा यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा। कि ये देखें आप, ये है IEEE और 802.11 ESSID ऑफ, ठीक है, और एनी। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर 20 dBm। देन यहाँ पर आपके पास मोड क्या है, मैनेज मोड, एक्सेस पॉइंट है ये। और देन यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेगमेंट है, और इंक्रिप्शन की ऑफ है, पावर मैनेजमेंट ऑफ है। तो इसको हम जो है वो ट्राई करेंगे। अब आप देखना चाहते हो तमाम वाईफाई आईपी, ठीक है, जो वायरलेस नेटवर्क इंटरफेसेस वगैरह देखना चाहते हो विद इन वायरलेस नेटवर्क की रेंज में, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। कैसे करना है, हमने IW लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। तो सिंपली ये हो गया IW लिस्ट में कि तमाम जो वाईफाई आईपीज हैं विद इन रेंज ऑफ वायरलेस नेटवर्क इंटरफेसेस में, वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए तो यहाँ पर अगर कुछ शो नहीं होता है स्पेसिफिक, ऐसा कोई खास शो नहीं हो रहा, तो हम इसको जो है वो छोड़ देंगे अभी के लिए। और IW लिस्ट आपने सबसे पहले तो ये भी जो है वो मेंशन कर देना है कि आपने वायरलेस के ऊपर देखना है WLAN 0 एंड स्कैन करेंगे, तो देन यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट होगा, और रिजल्ट कैसे शो होगा वो भी हम ऊपर आ जाते हैं और देख लेते हैं। ये मैक एड्रेस है, और यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो सेल 1 के नाम से है, और इसका मैक एड्रेस है, और ESSID है हमारे नेटवर्क की, एनोनिमस सिक्योरिटी, ठीक है। और ये क्या है, सिंपली हमारा जो अडेप्टर जहाँ से हम ये कनेक्शन ले रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ चुकी है। फ्रिक्वेंसी वगैरह देख सकते हैं हम, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, और यहाँ पर सिग्नल लेवल है, इनक्रिप्शन की ऑन है, और ESSID क्या है, यहाँ पर इसका ये नाम लिखा है नेटवर्क का, ठीक है। तो ये इस तरीके। देन हमारे पास जो दूसरा एक ही अडेप्टर में मैंने 3-4 नेटवर्क बनाए हुए, इस वजह से यहाँ पर जो है वो मल्टीपल नेटवर्क भी जो है वो शो रहे हैं, अदर पीपल के भी यहाँ पर जो है वो स्कैन होके आ गए हैं कि यहाँ पर लोगों के जो है वो वायरलेस से नेटवर्क की रेंज में इंटरफेसेस जितने भी लोगों के नेटवर्क्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम जो है वो क्लियर करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखा जाए, हम अगर हम वायरलेस पेन टेस्टिंग कर रहे हैं वायरलेस नेटवर्क के ऊपर, तो वाईफाई के अंदर 3 मोड होते हैं, ठीक है। वायरलेस नेटवर्किंग के अंदर 3 मोड्स होते हैं, एक होता है मास्टर, मैनेज एंड मॉनिटर। तो मॉनिटर मोड सिंपली जो है वो देखा जाए कि हम इसको वायर देखा जाए कि सिमिलर है, जैसे कि वायर्ड नेटवर्क में है। और वायर नेटवर्क सिंपली क्या होता है कि तमाम जो पैकेट वायर नेटवर्क सिंपली क्या होता है, सॉरी,
नेटवर्क डिवाइस सिंपली क्या होती है, कैपेबल होती है ताकि तमाम जो पैकेट्स वगैरह हैं वो पास हो सकें सिंपली। और वाईफाई हैकिंग में हमें क्या चाहिए, वायरलेस कार्ड और मॉनिटर मोड। तो सिंपली हमने उसको चेकआउट करना है और उसको कैसे इनेबल करना है, आपने करना है एयर मोन -NG, इसका हम यूज़ करेंगे इस टूल का *WLAN 0। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कि ये जो है वो सिंपली मॉनिटर मोड जो है वो इनेबल हो चुका है। ठीक है, देन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो दो प्रोसेस यहाँ पर बता रहा है कि ये कास्ट कर सकते हैं ट्रबल, और इनको हम जो है वो किल करने के लिए ये कमांड यूज़ करेंगे। देन हम जो है वो कार्ड वगैरह को, ये आप देख सकते हैं, बिफोर पुटिंग द कार्ड इन मॉनिटर मोड इंटरफेस बाय चेंजिंग चैनल्स एंड समटाइम्स पुटिंग द इंटरफेस बैक इन मैनेज मोड। तो ये जो दो प्रोसेस हैं इनको हमने जो है वो देखना है सिंपली। और वो कैसे करेंगे, एयरमोन -NG चेक किल का यूज़ करते हुए दो प्रोसेस को ये खुद ब खुद किल कर देगा, और देन हम जो है ईजी टू यूज़ होएगा। TP लिंक ये अडेप्टर है और ये ड्राइवर है इसका, आप देख सकते हैं चिपसेट है इसके अंदर, और जो वर्जन है यहाँ पर 3 या 2 है। तो ये मॉनिटर मोड है। ठीक है, तो ये इंटरफेस है, वायरलेस ड्राइवर आप देख सकते हैं, चिपसेट आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अब हम क्या करेंगे, एयरमोन -NG चेक किल, सिंपली ये हमें हेल्प करेगा कि हम जो है वो जो प्रोसेस हैं जो रन हो रहे थे वो जो है वो बैकग्राउंड से किल हो जाएं, और आगे हम जो भी हम परफॉर्म करें उसमें कोई प्रॉब्लम काज ना हो। तो कैप्चरिंग फ्रेम में क्या करेंगे, हम एरो डंप का यूज़ करेंगे। सिंपली यहाँ पर देखा जाए कि हमारे पास जो वायरलेस डिवाइसेस में NIC होता है, और मॉनिटर मोड में हम क्या कर सकते हैं, तमाम जितने भी ट्रैफिक हैं हमारे अराउंड उनको हम जो है वो मॉनिटर कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, डेटा कैप्चर करना पड़ेगा, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे एरोडंप -NG को। तो ये सिंपली जो है वो हम इसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम इसको जूम कर लेते हैं। एरोडंप-NG, और अब आपने मेंशन करना है कि आपके पास जो है वो कौन सा वायरलेस नेटवर्क WLAN 01 है या WLAN 0, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो कनेक्शन। तो यहाँ पर अभी आपके पास यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही, तो आप ऐसा करें, सिंपली आप इसको Ctrl+C करें, और देन आप अगेन जो है वो अडेप्टर को कनेक्ट करें, और देन एरो डंप का यूज़ करें, स्कैन करें। तो फिर हम एयरमोन -NG का यूज़ कर लेंगे, *WLAN 0। ठीक है, और देन मैं इसका यूज़ करूँगा चेक किल एरो डंप। ये देखें, इस तरीके से अब हम जो है वो देख पा रहे हैं। Ctrl+C करिए, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर BSS ID, ठीक है, जो बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर है, और ये इसका पावर है, बीकन्स हैं। ठीक है, और देन यहाँ पर आपके पास चैनल है कि किस चैनल के ऊपर ये नेटवर्क चल रहा है, और इंक्रिप्शन कौन सी यूज़ की जा रही है, साइफर क्या है सिंपली जो है वो ऑथेंटिकेशन के लिए, और ESS ID क्या है सिंपली, और ESS ID है एक्सटेंडेड सर्विस सेट आइडेंटिफायर। तो BSS ID से अगर हम शुरू करें सिंपली, तो ये है बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर, और ये है मैक एड्रेस। तो ये जो है वो यहाँ पर हर एक डिवाइस का BSS ID होता है, हर एक डिवाइस के अंदर मैक एड्रेस होता है। और देन यहाँ पर हम आ जाएं, तो यहाँ पर इंक्रिप्शन देख सकते हैं, WPA2 है ये। ठीक है, और देन यहाँ पर आ जाएं हम, साइफर कौन सा CCMP का यूज़ किया जा रहा है, और ऑथेंटिकेशन के लिए PS के प्री शेयर्ड की, और यहाँ पर नाम जो एक्सटेंडेड सर्विस सेट आइडेंटिफायर, जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि क्या नाम है उस नेटवर्क का, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपने इस तरीके से इसको फॉलो करना है। आगे बढ़ने से पहले आपने इस लेक्चर को देखना है
और कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, अडेप्टर आपने चूज करना है, राइट अडेप्टर जो वहाँ पर एयर क्रैक की वेबसाइट के ऊपर मैंने शो भी किया, चिपसेट भी है, वहाँ पर तमाम इंफॉर्मेशन है, उसको अच्छे से रीड करके देन आपने बाय करना है। ज़रूरी नहीं जो मैंने कहा वही बाय करना है, लेकिन वो करना है जो एक्चुअल में काम भी करे। अल्फा वालों के अडेप्टर बेस्ट होते हैं, अगर आप वो पे कर पा रहे हैं इतना तो वो आप बाय कर लीजिए, अदरवाइज आप नॉर्मल सा अडेप्टर जो है वो बाय कर लीजिए। तो इसमें एक और इशू हो सकता है कि वो जो है पैकेट इंजेक्शन के लिए काम करे ना करे, तो उसको भी हम देखेंगे कि काम करता है या नहीं करता। तो अभी के लिए आप इस प्रोसेस को आप जो है वो अप्लाई करें, देखें कि कैसे आप जो है वो ये आप हम सिंपली जो है वो नेटवर्क को हमने क्या किया, स्कैन किया है। वो जितने भी वायरलेस नेटवर्क हैं अराउंड हमारे, तो उनको उनके ऊपर हम अटैक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे मल्टीपल टूल्स का यूज़ करते हुए और अटैक्स का। वेलकम बैक टू बिकम मास्टर हैकर कोर्स की सीरीज में। आई होप एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिकली वाईफाई हैकिंग के बारे में सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे टूल्स का यूज़ किया जाता है, और प्रैक्टिकली कुछ टूल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे और कुछ नॉर्मल टूल को भी एक्सप्लोर करेंगे जो सिंगल क्लिक के ज़रिए आप किसी भी वाईफाई को हैक कर सकते हो। तो वाईफाई हैकिंग में भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में जैसे कि ये कोर्स बिल्कुल बिगनर लेवल है, तो हम चीज़ें बिगनर लेवल ही रखेंगे क्योंकि ये वॉल्यूम 1 है, और एडवांस लेवल में भी हम जो है वॉल्यूम 2 में हम और एडवांस जो है वो चीज़ें कवर करेंगे। चलिए हम अपनी लिनक्स मशीन की तरफ बढ़ते हैं, और अभी हम सिंपली वाईफाई अडेप्टर को जो है वो प्लग करते हैं, और अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद सिंपली हमने जो है वो यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर देना है। apt-get अपडेट, मेक श्योर कि आपने अपडेट एंड अपग्रेड किया हो आपका सिस्टम लिनक्स, अदरवाइज यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह कास हो सकते हैं। तो ये करने के बाद सिंपली अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम जो है वो पहले मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास जो इंटरफेसेस वगैरह हैं उनको हम देखेंगे। तो IW कॉन्फ़िग का यूज़ करते हुए हम देख सकते हैं कि हमारे पास WLAN 0 के ऊपर हमारे पास अडेप्टर है। ठीक है, ESSID क्या है, ऑफ और एनी है, मैनेज मोड है, आप देख सकते हैं। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। IPADDR का भी यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो WLAN के ऊपर हमारे पास जो है वो सिंपली अडेप्टर मौजूद है। इसको हम जो है क्लियर कर देते हैं, और अब करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली जो है वो हम airmoon-ng का यूज करेंगे, इस टूल का यूज करेंगे ताकि हम जो है वो स्टार्ट करें मॉनिटर मोड। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, airmoon-ng स्टार्ट WLAN 0। तो WLAN 0 इसीलिए हम कर रहे हैं, अगर आपको मैं IW कॉन्फ़िग के ऊपर जाऊं तो यहाँ पर आप नोटिस करें कि यहाँ पर है WLAN 0। तो ये वायरलेस लैन के ऊपर है, ठीक है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है ये सिंपली। तो इसका नाम है इस इंटरफेस का नाम है, वायरलेस इंटरफेस का नाम है सिंपली WLAN 0। जैसे कि इथरनेट है, इथरनेट का मतलब होता है, इथ का मतलब होता है इथरनेट केबल, ठीक है, फिजिकल केबल लगी हुई है आपके सिस्टम में। तो क्लियर कर देता हूँ। एयरमून, आपने airmoon-ng टूल का यूज़ किया और स्टार WLAN 0। तो इसमें ये हो गया कि यहाँ पर अगर दोबारा हम करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल 6, और यहाँ पर है WLAN 0, और यहाँ पर इसका ड्राइवर देख सकते हैं, चिपसेट देख सकते हैं। और अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये है मॉनिटर मोड, ठीक है, मॉनिटर मोड इज ऑलरेडी इनेबल्ड फॉर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक और चीज़ आपने करनी है यहाँ पर, airmoon-ng चेक किल। अब इसका ये बेनिफिट होता है ताकि कुछ प्रोसेस होते हैं जो अगर इसमें जो है वो प्रॉब्लम काज कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग कोई भी हम अगर एरो डंप टूल का यूज़ करें, नेटवर्किंग स्कैनिंग करें, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। तो ये आपने जो है वो कमांड ज़रूर इस्तेमाल करनी है।
अब ये हो चुका है, सिंपली हमने स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो कि आपका जो है मॉनिटर मोड हुआ है आपका अडेप्टर या नहीं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे airmon-ng और आप देख सकते हैं कि ये जो है वो आपका मॉनिटर मोड है। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो एक्सेस पॉइंट के मैक एड्रेस एंड चैनल को फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे होगा, वो हम यूज़ करेंगे एरो डंप और -ng टूल का और देन WLAN0, क्योंकि ये जो है वो हमारा फिजिकल जो नेटवर्क है, ठीक है, सॉरी, ये जो हमारा वायरलेस नेटवर्क है उसका इंटरफेस है ये सिंपली। तो WLAN0 उसका नेटवर्क का नाम है और ऑलरेडी हमने IWConfig के जरिए भी हमने वेरीफाई किया। IPADDR IP एड्रेस के रिलेटेड ये हमने टूल यूज़ किया, इसमें भी ये हमें आया। ठीक है, WLAN0। तो जैसे ही हिट इंटर करेंगे तो ये खुद ब खुद आपके सामने आप नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल जो है वो, मैं इसको Ctrl+C कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे BSSID बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर है, मैक एड्रेस है और पावर है, बीकन्स है, डेटा है, मेन आपके लिए चैनल है और देन आपके लिए जो है वो मैक एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो दूसरे चैनल्स हैं उनको मैं ब्लर कर दूंगा। ठीक है, और अपना ही जो चैनल है फॉर एग्जाम्पल एनिमस सेक के नाम से है, इसको मैं जो है वो यूज़ में लाऊंगा। सिर्फ एक ही जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए मेन है इसका एड्रेस, मैक एड्रेस इस डिवाइस का जो वाईफाई अडेप्टर है, जो तमाम डिवाइसेस को नेटवर्क दे रहा है, वायरलेस के ऊपर वायरलेस जो है वो नेटवर्क दे रहा है। और इसका चैनल सिंपली अगर CH करेंगे, यहाँ पर है चैनल 1। ठीक है, ये रहा चैनल 1। इसको आपने करना क्या है, सिंपली आपने कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपने एक टेक्स्ट बनानी है और यहाँ पे लिखना है वाईफाई, कुछ भी आप लिख सकते हैं, डजंट मैटर। और इस तरीके से हम इसको बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास चैनल 1 है और हमारे पास इसका एड्रेस आ चुका है। तो जैसे ही आपके पास ये जो है वो चैनल वगैरह मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली जो है वो सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम जो है वो एरोडंप का यूज़ करेंगे। और एरोडंप का क्यों यूज़ करेंगे, अगेन हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर जो इसका जो सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली जो है वो हम कैप्चर करेंगे हैंडशेक को। तो वो कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर एरोडंप का यूज़ करने वाले हैं, एरोडंप एंड देन यहाँ पर IW दे देंगे। ठीक है, सॉरी -W दे देंगे। -W का मतलब यही है कि ये जो है वो एक फाइल हो। ठीक है, और इसका नाम रखते हैं हैश। ठीक है, क्रैक। और देन हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम नाम दे देंगे चैनल का। चैनल हमारे पास था, अगर हम नोटिस करें तो चैनल है 1, तो 1 दे देंगे यहाँ पर। और देन यहाँ पर जो है वो एक और चीज़ स्पेसिफाई कर देंगे, BSSID। ठीक है, तो इसका पूरा हमारा जो है वो करने का ये फ़ायदा होगा कि हम हैश जो है वो कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो 3 वे जो सिंपली हैंडशेक क्या होता है वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ऑलरेडी आपने अगर नोटिस किया होगा, अगर मैं और उसको आसानी से समझाने की कोशिश करूं कि फॉर एग्जांपल आपकी एक वाईफाई डिवाइस है और आपके सामने आपके मोबाइल जैसे ही वाईफाई की सेटिंग ओपन करते हो तो वहाँ पर आपके पास मल्टीपल नेटवर्क शो हो जाते हैं, इसके साथ कनेक्ट करें। तो जैसे ही आप उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो हैंडशेक को, जो ऑथेंटिकेशन हैंडशेक है, ऑथेंटिकेट हो रहा है वहाँ पर जैसे कनेक्ट हो रहा है, तो उसका जो हैंडशेक है वो हम कैप्चर कर देंगे। कैप्चर करने के बाद हम जो है वो क्रैक करेंगे। ठीक है, वो भी टूल है, उसको बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो डीऑथेंटिकेशन पैकेट भी भेजेंगे ताकि जो है वो डिसकनेक्ट हो, तमाम जितनी भी डिवाइसेस हैं इस नेटवर्क से डिसकनेक्ट हो। ठीक है, और चलिए ये हम जो है वो मैक एड्रेस यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप जो है वो WLAN0 लिखें ताकि आप यहाँ पर स्पेसिफाई करें ये वायरलेस नेटवर्क के ऊपर है। और एरोडंप-ng क्या करेगा, सिंपली जो है वो यहाँ पर एक फाइल बनेगी हैश क्रैक के नाम से और यहाँ पर इसका चैनल 1 है। और ये जो है वो अब इसका पूरा मोटिव ये होगा कि कोई डिवाइस इसके साथ कनेक्ट होती है तो उसका हैंडशेक कैप्चर हो जाए। ठीक
हिट इंटर करें तो अब आप देखें कि यहाँ पर अगर हैंडशेक कैप्चर लिख के आ जाता है तो इट मीन्स कि हमने हैंडशेक कैप्चर कर लिया, वो फाइल बन गई हैशेस की, और देन हम उसको क्रैक करेंगे। ठीक है, तो हैशेस क्या होते हैं उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ शेयर कर लेता हूँ। अब आप सिंपल देखें कि ये है हैश, अब प्लेन टेक्स्ट और हैश फंक्शन और हैश्ड टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल एक आपने टेक्स्ट भेजी मुझे और उस सर्विस का यूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल टेलीग्राम के ऊपर आपने मुझे चैट भेजी या कुछ मैसेज किया, तो वो जो सर्वर के द्वारा जो यहाँ पर हमें टेक्स्ट रिसीव होगा, वो अगर वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का यूज़ किया जा रहा है, क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया जा रहा है, तो वो जो है वो हैश फंक्शन में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, हैशिंग एल्गोरिथम का यूज़ किया जाएगा, देन है वो जो है वो हैश्ड हो जाएगी टेक्स्ट। सिंपली ये है कि वो जो है वो अनरीडेबल बन जाएगी, हम पढ़ नहीं पाएंगे सिंपली। और जैसे ही आपकी तरफ रिसीव होती है, तो अगर आपके पास पब्लिक सीक्रेट की जो भी है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, तो देन आप उसको रीड कर पाओगे। तो ये हम क्रिप्टोग्राफी में ही पढ़ेंगे, क्रिप्टोग्राफी की बेसिक्स में हैशिंग क्या होती है, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और उसके मल्टीपल टाइप्स क्या होते हैं एल्गोरिथम के क्रिप्टोग्राफी के अंदर। और साथ में यहाँ पर हम बात करें अपना जो है वो वाईफाई हैंडशेक की, तो देखा जाए कि वाईफाई हैंडशेक रिफर करता है एक प्रोसेस, ठीक है, जिसमें दो डिवाइसेस आपस में जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, सिक्योर कनेक्शन। तो इसमें जो है वो हैंडशेक क्या करता है, इंश्योर करता है कि दोनों पार्टी जो है वो एग्री करती हैं, कनेक्शन के पैरामीटर को ऑथेंटिकेट करती हैं एक दूसरे को और सेटअप करती हैं एनक्रिप्शन को, ताकि वो सिक्योर कम्युनिकेशन हो सके। अगेन आप किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हो तो वहाँ पर ये जो अगर वायरलेस वाईफाई वाला है तो उसमें जो है वो हैंडशेक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए है, इनक्रिप्शन के लिए है, और कनेक्शन के जो है वो दोनों सिक्योर कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए। तो की टाइप्स ऑफ वाईफाई हैंडशेक, यहाँ पर 4 वे हैंडशेक आपको मिलता है, WPA2 है और WPA3 है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं ये साथ में, और यूज टू सिक्योरली इस्टेब्लिश इंक्रिप्शन कीज बिटवीन अ वाईफाई क्लाइंट, स्मार्टफोन और मोबाइल वाईफाई एक्सेस पॉइंट। ये यूज किया जाता है ताकि दो डिवाइस के दरमियान जो है वो इस्टेब्लिश की जाए, ठीक है, इंक्रिप्शन कीज। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन कनेक्ट होना चाहता है राउटर के साथ, वाईफाई अडेप्टर के साथ, वाईफाई राउटर के साथ सिंपली, देन एक्सेस पॉइंट क्या करते हैं, एक्सेस पॉइंट करते हैं सेंड्स एनोन्स, द राउटर सेंड्स रैंडम वैल्यू, ठीक है, जिसको हम एनोन्स कहते हैं, टू द क्लाइंट स्मार्टफोन हो सकता है, जैसे हम कनेक्ट होने लगेंगे तो ये जो है हमें रैंडम वैल्यूज सेंड होगी क्लाइंट को। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट सेंड करेगा एसनोन्स, ये सिंपली क्या होगा, क्लाइंट जनरेट करेगा ओवन रैंडम वैल्यू, ठीक है, और कैलकुलेट करेगा मैसेज इंटीग्रिटी को, कोड को, MIC को, और यूजिंग द शेयर्ड पासवर्ड, ठीक है, जो उसको सिंपली जो है वो यहाँ पर शेयर पासवर्ड का यूज़ किया जाएगा, ताकि ये जो है वो सिंपली उसके साथ कनेक्ट हो पाए, और ये जो है वो अपनी ही रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा और कैलकुलेट करेगा MIC को, ठीक है, मैसेज इंटीग्रिटी कोड को, और ये जो है वो जो इसको पासवर्ड दिया गया था कि इससे कनेक्ट हो सके, देन जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर ये तो दो चीज़ें थी, यहाँ पर थर्ड ये चीज़ है, एक्सेस पॉइंट वेरीफाई करेगा, ठीक है, मैसेज इंटीग्रिटी कोड को, ताकि जो है वो राउटर वेरीफाई करेगा MIC को, ताकि सेंड करे ओवन MIC बैक टू द क्लाइंट, ठीक है। और देन यहाँ पर जो कीज हैं, कीज आर इंस्टॉल्ड, बोथ डिवाइसेस ड्राइव पेयर वाइज ट्रांजिट की, ठीक है, PT के एंड बिगेन इनक्रिप्शन, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। तो ये है 4 वे हैंडशेक आपका, जिसमें यहाँ पर एक्सेस पॉइंट वेरीफाई करता है, फिर कीज जो है वो आपस में पेयर वाइज ट्रांजिट की होती हैं, वो जो है वो आपस में दोनों डिवाइस जो है वो दोनों डिवाइस में इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, ताकि जो है वो आपका जो इंटरनेट ट्रैफिक है, आपका जो डिवाइस है, दोनों जैसे ही वो आपस में कनेक्ट हो जाए तो जो है वो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन आपका बन जाए। और यहाँ पर और भी है, EAP हैंडशेक इंटरप्राइज नेटवर्क के लिए है। इन एंटरप्राइज वाईफाई नेटवर्क्स एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं इनके अंदर, और इज यूज्ड ऑफन विद radius server for centralized authentication. A handshake ensure the client is authorized to join network can be establish a secure channel. यहाँ पर ओपन हैंडशेक है, नो इंक्रिप्शन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इंक्रिप्शन वगैरह की। इन ओपन नेटवर्क विदाउट सिक्योरिटी बेसिक हैंडशेक स्टिल अकर्स टू एसोसिएट द क्लाइंट विथ एक्सेस पॉइंट,
ठीक है, ज़्यादा हम इतना डिटेल में नहीं जाने वाले क्योंकि इतना जो है वो ज़रूरी नहीं है, मेन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर अलग अलग जैसे कि ये ओपन हैंडशेक है और इंटरप्राइज नेटवर्क के लिए। और पर्पस ऑफ हैंडशेक क्या होता है, ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है ताकि इंश्योर करे कि सिर्फ ऑथराइज डिवाइसेस हैं वही जो है वो कनेक्ट कर पाएँ। की एक्सचेंज सेटअप सिक्योर इंक्रिप्शन कीज फॉर डेटा ट्रांसमिशन। कनेक्शन वैलिडेशन होती है, यहाँ पर कंफर्म करता है कि वो डिवाइस चीज के रेडी टू कम्युनिकेट है। ठीक है, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन है, हैंडशेक आर क्रिशियल फॉर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज इन प्रोटोकॉल्स। ठीक है, और कैन अलो अटैकर्स टू इंटरसेप्ट और मैनिपुलेट द हैंडशेक कम्युनिकेट कंप्रोमाइज डेटा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये लाजमी आपको पता होनी चाहिए। आप इसको रीड कर सकते हो, अगर आपको बात समझ नहीं आती तो अगेन आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो। आई होप कि हमने मेन पॉइंट पढ़ लिए और मेन चीज़ें जो है हमें पता चल गई। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी तरीके से। यहाँ पर ये तो हमारा काम हो चुका है और WPA हैंडशेक हमें मिल चुका है, इवन कि हमने यहाँ पर एरो पे टूल का यूज़ नहीं किया। ठीक है, रीऑथेंटिकेशन नहीं किया। ठीक है, तो दोबारा मैं इसको कंट्रोल C करूँगा और इसको मैं क्लियर करूँगा। क्लियर करने के बाद यहाँ पर हम जो है वो इसको हिट इंटर करेंगे और अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम जो है वो न्यू टैब ओपन कर देंगे। अब हमने सिंपली करना क्या है, सिंपली हमने एयर प्ले टूल का यूज़ करना है। एयर प्ले टूल हम इसीलिए यूज़ करें ताकि हम डीऑथेंटिकेट कर पाएँ। ठीक है, जितनी भी डिवाइस अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर WPA हैंडशेक हमें कैप्चर होके मिल चुका है। ठीक है, तो कंट्रोल C कर लेता हूँ। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर जैसे ही आपने एरोडम्प टूल का यूज़ किया और वो जो एक्सेस पॉइंट आपने सेलेक्ट किया था जिसका आपको हैंडशेक चाहिए, हैंडशेक अब सिंपली क्या है, ऑलरेडी हमने बात कर ली। डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं उस राउटर के साथ, वायरलेस राउटर के साथ। तो वो हमारे लिए एक अटैकर लिए इसीलिए यूज़ किया जा सकता है कि ताकि वो जो पासवर्ड है, सिंपली जो ऑथेंटिकेशन पासवर्ड हमें ऑथेंटिकेट हो रहा है वो पासवर्ड हम क्रैक कर पाएँ। तो अगर WPA हैंडशेक नहीं मिलता और आप ये रन करने के लिए आप जो है वो सिंपली वेट करते हैं कि कोई डिवाइस दोबारा कनेक्ट हो और दोबारा जो है वो कनेक्ट होने के बाद देन जो है यहाँ पर आपको हैंडशेक मिले, तो हम क्या करते हैं, सिंपली एरोप्ले या एयर प्ले -NG का यूज़ करते हैं। ठीक है, और डी ऑथेंटिकेशन पैकेट्स भेजते हैं। अब पैकेट हमने 100 लिखा है, आप 0 करके आप अनलिमिटेड कर सकते हो और यहाँ पर 100 मैंने खुद किया है। और यहाँ पर आपने उस एक्सेस पॉइंट का जो राउटर है जो कनेक्शन दे रहा है तमाम डिवाइसेस को, उसका आपने एड्रेस देना है और नेटवर्क आपने स्पेसिफाई करना है WLAN 0। ये डिसकनेक्ट करेगा तमाम डिवाइसेस को, दी ऑथेंटिकेशन पैकेट भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल आप उस डिवाइस को कनेक्ट करेगा, फिर डिसकनेक्ट करके फिर कनेक्ट करेगा, फिर डिसकनेक्ट करके फिर कनेक्ट करेगा। इस तरीके से आपको जो है वो सिंपली WPA हैंडशेक मिल जाएगा। तो ये कहाँ मिलेगा, कहाँ पर होगा, तो आपने सिंपली ओपन फोल्डर पे जाना है। ओपन फोल्डर के ऊपर जाने के बाद या आप सिंपली यहाँ से भी कर सकते हो, LS कर सकते हो। और अब आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको ये जो है वो हैश क्रैक के नाम से आपको मिल चुका है। ठीक है, तो सिंपली आपके पास ये मिल चुका है हैश क्रैक और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और सिंपली अगर मैं इसको ओपन भी करूँ, हैश क्रैक, यहाँ पर आप जो है वो इसका रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, ओप्पो मोबाइल, ठीक है, ओप्पो मोबाइल है तो ये कनेक्ट हुआ, डिसकनेक्ट हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम इसको क्रैक कैसे करेंगे, किस टूल का यूज़ करेंगे, वो भी हम देख लेते हैं। सिंपली बहुत इजी है वो भी हम जो है वो देखते हैं। अब सिंपली हमने करना क्या है, सिंपली हम जो है वो एयर क्रैक का यूज़ करेंगे और एक क्रैक टूल का यूज़ करेंगे -NG। देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली हम जो है वो, आपको पता होना चाहिए कि होम काली डायरेक्टरी में हमारा जो है वो हैंडशेक है। ठीक है, और ये जो है वो आपकी कह सकते हैं कि वायर शार्क कैप्चर्ड है आपका जो है वो कह सकते हैं कि हैंडशेक। ठीक है, तो ये वायर शार्क का फाइल है सिंपली .cap। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और देन हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर -W है। ठीक है, तो ये हम वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई कर रहे हैं, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट proq.txt। तो आपके पास कोई और टेक्स्ट फाइल है जो मतलब पासवर्ड है, गेसिंग पासवर्ड का ये हो सकता है, तो वो भी आप दे सकते हो। अगर आपने मेरी पासवर्ड क्रैकिंग के रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी, लेक्चर्स देखे होंगे, तो वहाँ पर मैंने अच्छे से स्पेसिफाई किया है कि आप कैसे जो है इसको यूज़ कर सकते हो क्रैकिंग के लिए। तो इसी तरीके से जैसे कि कहीं पर भी वो फाइल पड़ी हुई है
तो आप एड्रेस देकर, ठीक है, और एड्रेस देने के बाद उस फोल्डर का जैसे कि यहाँ पर ये फोल्डर है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, मतलब ये मेन फोल्डर है, देन इसके अंदर ये फोल्डर है, फिर ये फोल्डर है, फिर इसमें ये टेक्स्ट फाइल पड़ा हुआ है। तो ये जो टेक्स्ट फाइल है इसके अंदर पासवर्ड्स हैं, गेसिंग पासवर्ड्स हैं, और हम यूज़ कर रहे हैं aircrack-ng का। और ये आपके पास हैश मिला है, आपको हैंडशेक मिला है। तो ये सिंपली क्या करेगा, पासवर्ड्स और हैश जो हैशेज हैं वो हम मैच करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे होता है आप देखें यहाँ पर, ये जो है वो मैच हो रहा है कि ये पासवर्ड इसके साथ लगता है, नहीं लगता, मतलब पासवर्ड का जो हैश है वो दूसरे हैश के साथ मैच किया जाएगा, देन देखा जाएगा ये पासवर्ड है, ठीक है। तो इसमें टाइम लग सकता है, ये क्रैकिंग में आ जाती है बात। तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा लेक्चर, और आपने कुछ सीखा भी होगा। तो एक और चीज़ हम एक और टूल हम एक्सप्लोर करते चलते हैं, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि स्पेशली टाइम टेकिंग बहुत प्रोसेस है ये। वाईफाई टूल के नाम से बहुत छोटा टूल है, इसको आप जो है वो वाईफाई टूल है, इसको आप इस तरीके से रन करें। रन करने के बाद आप कंट्रोल-C कर दें, और जिस नेटवर्क को आप जो है करना चाहते हो वो नेटवर्क आप सिलेक्ट करें। जैसे कि TP लिंक वालों का है, तो मैं यहाँ पर नंबर 3 है, ठीक है, नंबर 3 पे है, तो मैं 3 दे दूंगा, फिर इंटर करूंगा, देन ये जो है वो खुद ब खुद इसको अटैकिंग करेगा। तो आप वेट करें, ठीक है, आप देखें कि हमारे पास पासवर्ड मिल गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो विद इन 1 क्लिक में। और ये भी तरीका हमने आपके साथ शेयर किया कि कैसे आपने जो है वो हैंडशेक कैप्चर करना होता है, किस तरीके से करना होता है, कैसे डिसएनिकेशन पैकेट भेजने होते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और आपने कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।